हाय एवरीवन। क्या आपने कभी एक्सेल में डी गेट फंक्शन का नाम सुना है, जिसे कुछ लोग DGET फंक्शन भी कहते हैं। सुनने में ऐसा लगता है जैसे किसी डोर गेट की बात हो रही है ना। लेकिन असल में ये एक्सेल का एक पावरफुल डेटाबेस फंक्शन है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि DGET मीन्स डी गेट क्या करता है और ये वीलुकअप से कैसे अलग है। क्योंकि कुछ लोग डेटाबेस का नाम सुनते ही वीलुकअप को सजेस्ट करते हैं, लेकिन अब वीलुकअप भी हमारा पुराना फॉर्मूला हो चुका है। थोड़ा सा अब हमारा एक अपग्रेडेड वर्जन एक और आ चुका है, DGET डीजेट। तो ये कैसे अलग है वीलुकअप से, तो ये आज हम देखने वाले हैं कि और आखिर कब हम DGET का यूज करते हैं और कब हम वीलुकअप का यूज करते हैं। तो आज हम इसमें दोनों में डिफरेंस आज देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं एक रियल एग्जाम्पल भी आज आपको दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि DGET क्या है। व्हाट इज DGET मीन्स डी गेट क्या है। तो DGET एक्सेल का एक डेटाबेस फंक्शन है। इसका काम होता है किसी डेटा टेबल से यूनिक वैल्यू निकालना, नॉट सेम, यूनिक वैल्यू निकालना। तो वो भी कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पर। तो इसके भी कुछ शर्तें हैं, कुछ क्राइटेरियाज हैं। जितने भी हमारे डेटाबेस फंक्शंस होते हैं उन सब का एक क्राइटेरिया होता है जिसके बेस पे वो काम करते हैं, क्योंकि हमारा भी एक क्राइटेरिया है, तभी हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो इसीलिए इसका भी एक क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे ये काम करता है। तो क्या बेसिस हैं इसके, चलिए देखते हैं। तो DGET का फंक्शन होता है हमारा ये DGET। ये हमारा फंक्शन है, डेटाबेस फंक्शन है। इसको थोड़ा सा मैं आपको और इंक्रीज कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। तो DGET फंक्शन में हमें मेनली तीन चीजें देनी होती है। सबसे पहला है हमारा डेटाबेस, सेकंड है हमारा फील्ड और थर्ड है हमारा क्राइटेरिया। तो इस सिंटेक्स के बेसिस पे हम काम करते हैं। तो अब इन सिंटेक्स को समझते हैं पहले। DGET हमारा फॉर्मूला है। अब सबसे पहले हमें इसमें सेलेक्ट करना होता है डेटाबेस। अब डेटाबेस क्या है, डेटाबेस में हम क्या ऐड करेंगे कि पूरी डेटा रेंज, जो हमारी पूरी की पूरी हम टेबल बनाएंगे, उस पूरी डेटाबेस को हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उस पूरी डेटा रेंज को इसे सेलेक्ट करना है, तो उसे बोला जाएगा डेटाबेस। सेकंड है हमारा फील्ड। फील्ड में क्या चीजें हमें रखनी है कि किस कॉलम से डेटा चाहिए। ठीक है। तो जिस भी कॉलम से हमें डेटा चाहिए तो वो हम रखेंगे फील्ड में। थर्ड इज क्राइटेरिया, जो कि अभी तक हम जब भी हम एक्सेल यूज करते हैं तो क्राइटेरिया हमारा मस्ट है हर एक फॉर्मूला में। तो थर्ड में हमें देना है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मीन्स शर्त कि किस बेसिस पर, किस क्राइटेरिया के बेसिस पर हमें डेटा चाहिए। ठीक है। तो ये है हमारे तीन मेन स्तंभ। तो ये इन बातों का हमें ध्यान रखना है। और एक बात का आपको ध्यान और रखना है कि अगर उस क्राइटेरिया से एक से ज्यादा रोज मैच हो गई, मतलब सिमिलर रोज और मैच हो गई, तो डी गेट बोलेगा भाई मैं तो कंफ्यूज हो गया, यानी कि एरर या फिर नम फॉर्मूला हमें दे देगा, नम दे देगा, एरर दे देगा। मींस डीगेट का हमारा एक ही मोटो है कि ये हमें एक यूनिक वैल्यू देगा। अगर इसको एक से ज्यादा सेम चीज मैच होके दिख गई तो ये हमें एरर दे देगा। तो इन बातों का हमें ख्याल रखना है। तो चलिए प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखाती हूँ कि कैसे हम DGET मींस डीगेट का फॉर्मूले का हम यूज करते हैं। तो मान लो हमारे पास एक डेटा है जिसमें है हमारा नेम, तो ये चीजें हैं हमारे पास। एक छोटा सा मैं आपको डेटा, रफली डेटा बना के दिखा रही हूँ जिसपे हम DGET फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। तो नेम है सपोज, ये कुछ मैं कॉमन नेम्स ले रही हूँ। इस टाइप से। और क्राइटेरिया है सपोज मेरे पास, क्राइटेरिया मेरा रहेगा डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट क्या, सपोज IT। तो क्राइटेरिया है मेरा कि मुझे डिपार्टमेंट के बेस पर देखना है IT। ठीक है। IT डिपार्टमेंट के बेस पर देखना है मुझे पूरा का पूरा सैलरी। ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर लेती हूँ। ओके। तो ये मेरा डेटा रेडी है और मुझे सैलरी देखनी है IT डिपार्टमेंट के बेस पर। ओके। तो अगर मैं लिखूं, अगर मैं फॉर्मूला आपको लगाऊं,
DGET और डेटाबेस सेलेक्ट करूं, सपोज ये पूरा का पूरा मेरा डेटाबेस है कि किस में से, किस डेटा में से मुझे देखना है, एंड कॉमा, और मुझे क्या देखना है, सपोज मुझे देखना है सैलरी, सैलरी देखनी है, और किस क्राइटेरिया के बेसिस पर चाहिए मुझे सैलरी, तो मैंने कहा सपोज मुझे इस बेस पे सैलरी चाहिए। अब देखिए, अब अगर मैंने ये फॉर्मूला लगाया और एंटर प्रेस किया तो ये देखिए मेरा एरर आ गया, वैल्यू आ गया। क्यों आया, तो एक्सेल ने बोला एरर। एरर क्यों बोला, क्योंकि आईटी वाले दो लोग हैं, ये देखिए आईटी वाले दो लोग हैं, रवि एंड नेहा, तो इसलिए जो हमारा डी गेट फंक्शन है वो कंफ्यूज हो गया, क्योंकि उस डी गेट फंक्शन सिर्फ और सिर्फ यूनिक वैल्यू को हमारा कंसिडर करता है, इसलिए। तो अब अगर ऐसी सिचुएशन है तो अब हमें क्या करना है, स्पेसिफाई देना है, मतलब क्राइटेरिया को हमें और स्पेसिफाई करके देना पड़ेगा। कि अब अगर क्राइटेरिया मैं और स्पेसिफाई कर दूं कि जैसे कि डिपार्टमेंट होगा मेरा आईटी और नेम होगा मेरा रवि, इस टाइप से। तो अब मैं इसी में आपको करके दिखाती हूँ कि DGET मैंने रखा और यहाँ पर डिपार्टमेंट दिया और सैलरी दी। तो अब मैं इसको अगर कॉमा करती हूँ और सेम इसी को सेलेक्ट करती हूँ, ब्रैकेट क्लोज और एंटर करती हूँ, तो ये देखिए वैल्यू आ गया। वैल्यू किस लिए आया, एक सेकेंड, वैल्यू इसलिए आया, यस, यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक हो गई है, डिपार्टमेंट टी की, तो ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी जो स्पेलिंग्स हैं वो करेक्ट हों। तो ये देखिए 50,000, ये देखिए स्पेसिफाई कर दिया मैंने कि रवि जो कि आईटी डिपार्टमेंट है उसकी सैलरी कितनी है, 50,000। तो अगर हमारे पास कहीं पर डुप्लीकेट वैल्यूज आती हैं तो हमें क्या करना है, स्पेसिफाई करना है, क्राइटेरिया को हमें देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि डी गेट हमारा सिर्फ और सिर्फ यूनिक वैल्यू को ही देता है। तो अब हम अब समझते हैं फर्क दोनों में, वी लुकअप और डी गेट। तो वी लुकअप वर्सेस डी गेट में फर्क क्या है, फर्क दिखाती हूं मैं आपको यहां पर। तो इसके फीचर्स में क्या क्या हमारे डिफरेंस हैं वो मैं आपको दिखाती हूं। बेसिकली सबसे पहला जो हमारा फीचर में फर्क है वो है लुकअप का स्टाइल। जब हम फॉर्मूला लगा रहे थे, वी लुकअप आपने यूज करा ही है और डी गेट आज आपने फर्स्ट टाइम देखा कि कैसे हम यूज करते हैं। तो लुकअप स्टाइल देख के ही आपको पता चल गया कि वी लुकअप हमारा जो है सिंपल लुकअप के बेसिस का इसका फीचर है, और डी गेट फंक्शन का इसका फीचर क्या है, ये हमारा एक डेटाबेस स्टाइल लुकअप है। ये एक हमारा डेटाबेस स्टाइल लुकअप है। ये एक हमारा सबसे पहला जो डिफरेंस है वो ये है दोनों में। दूसरा फीचर है हमारा क्राइटेरिया का। तो क्राइटेरिया का क्या है कि वी लुकअप में हम सिंगल वैल्यू के बेस पर निकालते हैं पूरा का पूरा आंसर, और डीगेट में हम मल्टीपल कंडीशंस के बेसिस पर भी निकाल सकते हैं। और थर्ड हमारा जो डिफरेंस है दोनों में क्या है, रिजल्ट का। अब रिजल्ट का क्या है कि जो वी लुकअप है हमारा वो हमारा फर्स्ट मैच हमें दिखाएगा कि अगर हमारे पास मल्टीपल सेम चीज है, अगर हमारे पास रवि नाम का, अगर हमारे पास रवि जो कि आईटी डिपार्टमेंट है, ऐसे हमारे मल्टीपल कंडीशंस होते हैं तो क्या करेगा, हमारा वी लुकअप फर्स्ट मैच दिखाएगा। लेकिन जो हमारा डीगेट फंक्शन है वो क्या करेगा, ओनली इफ यूनिक। अगर यूनिक मैच होगा तो ही दिखाएगा, नहीं तो सीधे एरर दिखा देगा। तो ये है हमारा डीगेट फंक्शन और वी लुकअप में फर्क। उसके बाद है एरर। एरर में क्या फर्क है इसमें कि ये हमारा जो वी लुकअप है वो डजंट माइंड डुप्लीकेट्स। अगर हमारे पास डुप्लीकेट्स वैल्यूज भी हैं तो वो क्या करेगा, हमें फर्स्ट मैच ही दिखाएगा, एरर नहीं देगा। तो अगर वी लुकअप में कोई भी एरर आ जाता है, ठीक है, तो कोई भी अगर हमारे पास मल्टीपल डुप्लीकेट्स आ जाते हैं तो वो हमारा फर्स्ट मैच दिखाएगा और एरर नहीं दिखाएगा। लेकिन डीगेट में क्या करेगा, गिव्स एरर ऑन डुप्लीकेट्स।
अगर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू आ जाती है, जैसे कि हमने प्रैक्टिकली यूज करके देखा था कि अगर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू हमारी आ जाती है तो सीधे एरर दिखाएगा, फर्स्ट मैच नहीं दिखाएगा, सीधे एरर दिखा देगा। तो ये एक मेजर डिफरेंस है वीलुकअप और डीगेट का, जो कि हम बहुत ज़्यादा यूज में आता है। अब है यूज केस। यूज केस का क्या है इसमें फॉर्मूला? यूज केस में क्या डिफरेंस है इसमें? जब डेटा सिंपल हो, मीन्स जब हमारे पास डेटा सिंपल हो तो हम वीलुकअप का यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब हमारा जो डेटा है वो हमारा फिल्टरिंग हो, ठीक है, फिल्टर वाइज ज्यादा अगर हमारे पास डेटा है तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है? डीगेट फंक्शन का यूज करना है। तो ये कुछ मेजर डिफरेंस थे वीलुकअप और डीगेट में कि कुछ स्टाइल्स अलग हैं वीलुकअप और डीगेट के, क्राइटेरियाज अलग है, रिजल्ट अलग है, एरर अलग है और केसेस अलग हैं। तो सिंपल लुकअप्स के लिए वीलुकअप परफेक्ट है, लेकिन जब आपको डेटा फिल्टर करना हो तो मल्टीपल कंडीशन से, तो इस कंडीशन में डीगेट आपका सुपर हीरो माना जाता है। तो वैसे अगर आपको कॉम्प्लेक्स सर्च करनी है, जैसे कि डिपार्टमेंट प्लस सिटी प्लस ईयर के बेसिस पर अगर रिजल्ट निकालना है आपको फॉर एग्जांपल, तो डीगेट आपका बहुत काम आता है। और अगर आप चाहते हो कि मल्टीपल रिजल्ट्स, तो डीगेट नहीं, डीसम या फिल्टर फंक्शन का आप यूज कर सकते हो मल्टीपल रिजल्ट्स के लिए। अगर आपको डीसम या फिल्टर फंक्शन आपको नहीं आता है, या अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पे भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आ जाऊंगी।